मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो है हिंदी व्याकरण से स्टडी करेंगे। हिंदी व्याकरण में जो है आज हमारा चैप्टर 9 है कारक। ये हमारा फाइनल एग्जाम यहीं से स्टार्ट होगा, चैप्टर 9 से। ठीक है, सबसे पहले जो है हम कारक के विषय में जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं। बेटा जब हम अपना कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें जैसे हम ने, को, से, के द्वारा, के लिए, का, के, की, में, पर ऐसे शब्दों का यूज करते हैं तो बेटा उसी से ही हमारा जो है वाक्य पूरा बनता है। यदि हम ये सब ना लगाएं तो हमारा जो है वाक्य अधूरा रहता है। अब जैसे यहाँ हमारा दिया हुआ है कि संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा और सर्वनाम आप पढ़ चुके हैं, कि जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ, यानी कि जो कार्य कर रहा है क्रिया के साथ जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। प्रत्येक कारक का एक चिन्ह होता है जिसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। क्लियर बेटा। अब जैसे ये है विशाल ने पतंग उड़ाई, ने जो है ये हमारा विभक्ति है, ये भी हमारी विभक्ति है। अभी मैंने आपको बताया कि यदि हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस अधूरा रहेगा। जैसे विशाल पतंग उड़ाई, अब ने हमने हटा दिया तो हमारा वाक्य अधूरा है, तो हमें यहां पर ने लगाना पड़ेगा। अब इसकी डेफिनेशन से हम जान लेते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? देखो, उसकी विभक्ति भी है और कारक भी। जैसे कर्ता, कर्ता कौन होता है? जो काम करता है। ने, कर्म यानी कि को, करण, से, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, आपादान, से अलग यानी कि बिल्कुल अलग होना, संबंध, का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण, में, पर, और संबोधन, हे, अरे। अब इसके बारे में हम विस्तार से यहां से जानेंगे। सबसे पहले हम जो है कारक कर्ता से जानेंगे। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। जैसे ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, आप कोई काम करते हैं तो आप कर्ता हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब जैसे यहाँ राम ने साइकिल चलाई, राम ने, तो ये कर्ता कारक हो गया है। बच्चे ने घड़ी तोड़ दी, बच्चे ने, बच्चे लिखते हैं तो बच्चे भी जो है इसमें कर्ता ही हो गए हैं। अब सेकंड हमारा जो है आता है कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कैसे? देखो, नानी बच्चों को, अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें जो है हम ये जोड़ते हैं विभक्तियां तो तब हमारा सेंटेंस पूरा आता है। बच्चों को कहानी सुना रही है। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, तो को आ गया, यहाँ कर्ता भी आ गया है और कर्म भी आ गया है, यहाँ दोनों आ गए हैं। अमित आम खा रहा है, तो अमित यहाँ पर क्या हो गया है? कर्ता हो गया, यानी कि कर्म कारक हो गया, यानी वही काम कर रहा है और वही करता है। फिर नीचे हमारा आता है बेटा करण कारक। करण का अर्थ है साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस साधन द्वारा क्रिया संपन्न होती है वही करण कारक होता है। जैसे, और इसकी विभक्ति कौन सी होती है? से या द्वारा। जैसे माँ ने दूध से खीर बनाई, किससे खीर बनाई? दूध से, ये हो गया हमारा। अब है रजत साइकिल द्वारा स्कूल जाता है। साइकिल द्वारा, द्वारा जो है हमारा यहाँ पर करण कारक हो गया। जैसे बच्चे पेन से लिखते हैं, पेन से, तो ये हमारा करण कारक हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट आता है बेटा संप्रदान, यानी कि देने के लिए किसी को कुछ भी वस्तु। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है के लिए और को। जैसे मैंने पिताजी के लिए चाय बनाई, पिताजी के लिए, ये आ गया हमारा। माँ ने ऋचा के लिए गुड़िया खरीदी, किसके लिए? ऋचा के लिए, के लिए यहां गया। जैसे मैंने माँ के लिए साड़ी खरीदी, मैंने अपनी बहन के लिए जो है फल खरीदे, कुछ भी आप कह सकते हैं, के लिए या को, जिसको भी आप दे रहे हैं, तो वो संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट है हमारा आपादान कारक। आपादान कारक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या निकलने, सीखने या तुलना का भाव प्रकट होता है, यानी कि निकलने, सीखने और तुलना का भाव प्रकट होता है, उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे नल से पानी टपक रहा है, नल से, ये आ गया हमारा। अधिकतर नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, यानी कि इसमें है अलग होने का भाव, ये रहा यहां अलग होने का भाव, जिससे कोई वस्तु अलग होती है। जैसे बच्चे घर से बाजार जाते हैं, तो आप कहां से अलग हुए हैं? घर से, जिसमें अलग होने का भाव होता है
उसको जो है हम क्या कहते हैं, आपादान कारक कहते हैं। जैसे विनीत सुमित से शांत है, से यानी कि तुलना हो गई है ना। अब है मैंने संगीत माँ से सीखा है, किससे सीखा है, माँ से सीखा है। तो जिसमें से का भाव आता है वहां पर जो है हमारा आपादान कारक होता है। अब है हमारा संबंध कारक। संबंध यानी कि जैसे हमारा एक दूसरे से संबंध जो होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री। अब हम सेंटेंस के द्वारा जानेंगे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। शीतल का भाई पुलिस विभाग में कार्य करता है, शीतल का यानी कि भाई संबंध हो गया। मीरा की सहेली ने पुरस्कार जीता, की सहेली, ये भी इसका संबंध इससे हो गया है। मेरा घर पास में ही है, मेरा घर यानी कि इसका भी संबंध इससे हो गया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अधिकरण, यानी कि संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिलती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति है में और पर। जैसे मैदान में दर्शक मैच देख रहे हैं, मैदान में और पर, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। छत पर कपड़े सूख रहे हैं, छत पर ऊपर यानी कि मैं मैदान में खेल रहा हूं, में आ गया। माँ घर के अंदर है या माँ घर में है तो वो भी इसमें यही आ गया है। बच्चे छत पर खेलते हैं तो उसमें पर आ गया, यानी कि में और पर जिसमें आता है वो अधिकरण कारक होता है। अब हमारा आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक कारक का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता, इसका प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, अरे इधर आओ, अरे सुनो, हे राम ये क्या हो गया। जैसे कहीं अचानक से हम कहते हैं ओहो, तो इस तरह से जहां संबंध बोधक होता है तो इसका चिन्ह बेटा हमने जो है पिछली क्लास में भी सीखा था, ये वाला होता है संबंध बोधक का। क्लियर। अब इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं। अरे देखो चिन्ह आ गया ना इसका, यहां तुम कब आए, अरे है ना। ए भाई जरा रास्ता तो बताना। तो इस तरह के जहां भी आएंगे बेटा तो वहां पर क्या होगा, हमारा संबंध बोधक कारक होगा। अब हमारे इसके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहले यह कि अब तक हमने क्या सीखा। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। प्रत्येक कारक की अपनी विभक्ति होती है जिसे परसर्ग भी कहते हैं, ये याद रखने वाली बात है। संबोधन कारक में बहुवचन में अनुस्वार का चिन्ह नहीं लगता। क्लियर। अब है हमारा क्वेश्चन आंसर्स। कारक किसे कहते हैं, इसका आंसर हमारा यही है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कारक की विभक्तियां लिखकर उनके नाम लिखिए। कारक की विभक्तियां अभी हमने जो है फर्स्ट पेज पर पढ़ी हैं, ये सब यहां। पहले हम यहां कारक लिखेंगे। पहले उसने कहा है कि विभक्ति और कारक लिखिए। पहले हम ये विभक्ति यहां से इधर लिखेंगे और फिर हम कारक लिखेंगे। इस टेबल को आप इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। ये आंसर नंबर 2 है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3, करण कारक और आपादान कारक में अंतर। अब इन दोनों में हमें अंतर बताना है। दोनों का अंतर ये है बेटा, यहां पर ये पूरा आंसर हम यहां से यहां तक, करण कारक और आपादान कारक में अंतर। पहले ऊपर ये हेडिंग ऐसे ही डालेंगे आप, उसके बाद ये आंसर लिखेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, नीचे दिए वाक्यों में रंगीन पदों के कारक। अब हमें इनके कारक बताने हैं, ये लिखे हुए हैं यहां पर। ये हमें पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है। फिर नीचे दिए वाक्यों को उचित परसर्ग अभी हमने बताया विभक्तियों को, है ना। तो ये यहां पर पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद में हमें अपने आप देखना है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी। लेकिन मैंने यहां किया हुआ है तो आप गलत नहीं करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज ऑलरेडी हमारी उधर सेकंड क्वेश्चन में आ चुकी है। अब एक्सरसाइज नंबर 5, नीचे दिए वाक्यों में करण तथा आपादान कारक छांटकर। 2 ही इसने पूछे हैं, करण तथा आपादान कारक। अब ये दोनों यहां हैं, मैं इसकी PDF आपको दे दूंगी और कोई बच्चा अपना वर्क इनकम्प्लीट नहीं रखेगा।